बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक टूल को इस्तेमाल करके चंद सेकंड्स के अंदर या मिनट्स के अंदर हज़ारों वेंडर साइटें फाइंड कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि उसी टूल को इस्तेमाल करते हुए हम किस तरीके से चंद मिनट्स के अंदर हज़ारों क्लाइंट्स भी फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले कि हम क्लाइंट फाइंड करने की तरफ जाएं, आपको पता होना चाहिए कि हमारे क्लाइंट्स कौन हो सकते हैं। जीबीओबी के अंदर, गेस्ट ब्लॉगिंग के अंदर ऐसी वेबसाइट्स होंगी जो कुछ ना कुछ सेल कर रही होंगी। मैं हमेशा क्लास में भी ये बात बताता हूं कि सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है कि आप जिन लोगों को अप्रोच कर रहे हैं वो लोग हमारे क्लाइंट्स हो भी सकते हैं कि नहीं हो सकते। लिहाजा एक चीज हमने लाजमी ज़हन में रखनी है कि हमारे क्लाइंट्स जस्ट वो लोग होंगे जिनकी अपनी वेबसाइट है और वो रैंक करना चाहते हैं, रैंक करके ट्रैफिक बढ़ाना चाहते हैं, अपनी किसी प्रोडक्ट की सेलिंग करना चाहते हैं। तो वो चाहे कुछ भी सेल कर रहे हो, चाहे कोई फिजिकल प्रोडक्ट है, चाहे कोई सॉफ्टवेयर है, चाहे कोई कोर्स है, कुछ भी सेल कर रहे हैं, वो लोग हमारे क्लाइंट्स हो सकते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि अक्सर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जिन वेबसाइट्स की ट्रैफिक कम होती है सिर्फ वही क्लाइंट्स होते हैं। ऐसा हरगिज नहीं है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं कि लाखों में ट्रैफिक है वेबसाइट की और वो क्लाइंट हमसे गेस्ट पोस्टिंग का काम करवा रहा होता है। जिस तरह मैं मुख्तलिफ मौकों के ऊपर मैं ये जिक्र कर चुका हूं कि हमने बड़ी बड़ी जो वेबसाइट्स हैं उनकी लिंक बिल्डिंग की हुई है। ऐसी वेबसाइट जिनकी ट्रैफिक मिलियंस में थी, उनकी भी हमने गेस्ट पोस्टिंग की कैंपेन जो है वो चलाई हुई है। लिहाजा क्लाइंट होने के लिए ट्रैफिक का ज्यादा होना कम होना जरूरी नहीं है। हाँ, एक चीज आप याद रखिएगा कि जिन वेबसाइट के स्टैट्स लो होंगे उन्हें कन्विंस करना, उन्हें अटैच करना अपने साथ निस्बतन थोड़ा सा आसान होगा, या उनसे रिस्पॉन्स लेना निस्बतन क्या होगा, थोड़ा सा आसान होगा। लिहाजा ऐसी वेबसाइट जिनके स्टैट्स लो है, जिनका डीए कम होगा, ऐसी वेबसाइट्स को अगर हम अप्रोच करते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनसे हमारा तल्लुक जल्दी बिल्ड हो सकता है और वो जल्दी हमें ऑर्डर देने की पोजीशन में आ सकते हैं। तो बहरहाल जी, अब जरा देखते हैं जो पहला स्टेप है क्लाइंट्स फाइंड करने के हवाले से, वो ये है कि हमने सबसे पहले ये देखना है कि ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनको हम गूगल में सर्च करें या इस टूल में सर्च करें और हमारे पास ऐसे लोग आ जाएं जो गेस्ट पोस्टिंग बाय करने की पोजीशन में हो सकते हैं या जो कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि एसईओ के अंदर हम कंटेंट लिखते हैं, अपनी वेबसाइट पे कंटेंट लगाते हैं, तो कई तरह के कीवर्ड्स की टाइप्स होती हैं। उसमें दो तरह के कीवर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि स्पेसिफिकली वो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं अपनी वेबसाइट के ऊपर जो कुछ ना कुछ सेल कर रहे होते हैं। और ये जो कीवर्ड्स हैं इनमें हमारे पास एक तो कमर्शियल कीवर्ड्स हैं और नंबर 2 ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स की ऐसी दो टाइप्स हैं, जिस वेबसाइट पे ये दोनों कीवर्ड्स, दोनों में से कोई एक तरह के भी कीवर्ड इस्तेमाल हुए होंगे, इसका मतलब ये है कि वेबसाइट कुछ ना कुछ सेल करना चाह रही है। लिहाजा हमने जब भी क्लाइंट्स को सर्च करना है गूगल से या इस टूल के थ्रू, हमेशा हमने फोकस करना है कि ऐसे कीवर्ड्स गूगल में लिख के सर्च करें जो कि कमर्शियल हो या फिर ट्रांजैक्शनल हो। इससे अगली बात यह है कि वो जो कमर्शियल या ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमने कोशिश करनी है कि वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो। लॉन्ग टेल कीवर्ड से मुराद क्या है कि वो लेंथी कीवर्ड्स हो, लंबे कीवर्ड्स हो, जिसमें अल्फाज ज्यादा हो। क्योंकि जो बिगिनर साइट्स होती हैं, जो बिगिनर स्टोर्स होते हैं, जो अभी इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया होता है, वो टारगेट कर रहे होते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को, जबकि जो बड़े लोग होते हैं, जो पुराने लोग हैं, जो ऑलरेडी रैंक कर रहे होते हैं, वो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स को भी टारगेट कर लेते हैं। तो बहरहाल अगर हमने गूगल से या इस टूल से हमने अगर क्लाइंट्स को सर्च करना है तो उसके लिए जो मेन चीज है, हमें क्या चाहिए, हमें लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल या लॉन्ग टेल कमर्शियल कीवर्ड्स चाहिए। अगर हमें इस तरह के कीवर्ड्स मिल जाएं तो हम इजीली गूगल से या इस टूल के थ्रू क्लाइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ये कीवर्ड्स हमारे पास कहां से आएंगे? इन कीवर्ड्स को फाइंड करने के लिए हमें काम करेंगे, चैट जीपीटी का सहारा लेंगे, जिससे हमारा काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। इससे पहले कि हम चैट जीपीटी के पास जाएं, एक बात आपको पता होनी चाहिए कि हमने जो कीवर्ड्स निकालने हैं, सबसे पहले हमें निश डिसाइड कर लेनी है कि हमने किस निश के क्लाइंट्स को टारगेट करना है। क्या मैंने फैशन के क्लाइंट्स को टारगेट करना है, या मैंने स्पोर्ट्स के क्लाइंट्स को टारगेट करना है, या मैंने हेल्थ के क्लाइंट्स को टारगेट करना है, टेक्नोलॉजी के क्लाइंट्स को टारगेट करना है, मैंने होम डेकोर के क्लाइंट्स को टारगेट करना है। अपनी निश पहले चूज कर लें। और निश के बारे में हमेशा मैं आपसे कहा करता हूं कि जिस निश की वेंडर आउटरीच आपके पास अच्छी है, आप उसी निश के क्लाइंट ढूंढेंगे। अगर मुझे लगता है कि मेरे पास होम डेकोर से मुतल्लिका बड़ी अच्छी वेंडर साइटें हैं तो दैट मींस मैं होम डेकोर वाले क्लाइंट्स को तलाश करूंगा। या अगर आपके पास जनरल साइटें बड़ी अच्छी हैं तो फिर तो आप हर किसी को टारगेट कर सकते हैं। अगर आपने निश बेस्ड आउटरीच की हुई है वेंडर्स, अगर मेरे पास फर्ज करें 20 साइटें होम डेकोर से मुतल्लिका बड़ी अच्छी हैं और मुझे लगता है कि जब मैं किसी भी बंदे को ये 20 साइटें दिखाऊंगा तो वो बंदा कन्विंस हो सकता है और मुझे गेस्ट पोस्टिंग का ऑर्डर दे सकता है, तो आप होम डेकोर के क्लाइंट ढूंढने की तरफ जाएंगे। तो लिहाजा अभी स्टार्ट करते हैं। फर्ज करें मेरे पास होम डेकोर से मुतल्लिका 20 साइटें बड़ी अच्छी हैं, अच्छी वेंडर साइट है जिनका डीए, पीए, डीआर, शेयर सब कुछ बड़ा बेहतरीन है और मुझे लगता है कि क्लाइंट इस पे गेस्ट पोस्ट लगवाएगा। तो मैं ऐसा करता हूं कि होम डेकोर से मुतल्लिका
कीवर्ड्स निकालता हूं चैट जीपीटी से। चैट जीपीटी से कीवर्ड्स कैसे निकालने हैं, चलिए देखते हैं स्क्रीन पे कि कैसे निकाले जा सकते हैं। अच्छा जी, पहली बात तो ये कि चैट जीपीटी को मैंने पहले भी जिक्र कई दफा किया हुआ है कि आप चाहे इसे उर्दू में समझा दें, इंग्लिश में समझा दें, पंजाबी में कह दें, पश्तो में कह दें, जिस मर्जी जुबान में कह दें, ये आपको रिजल्ट दे देगा। लिहाजा ये लैंग्वेज का बैरियर नहीं है। अगर आपको इंग्लिश अच्छी नहीं आती है, कोई इशू नहीं है, आप अपनी जुबान में इसको समझाएं और मैं आपके आसानी के लिए उर्दू में ही इसको कहता हूं कि यार मुझे इस तरह की चीज प्रोवाइड करो। मैं क्या कहूंगा, वैसे कहता हूं जी कि मुझे होम डेकोर से रिलेटेड लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की एक लिस्ट दो। लेट्स सपोज से मैं कहता हूं 20 लॉन्ग टेल ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स की लिस्ट दो। हर कीवर्ड कम से कम 7 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए। आप डिफरेंट यूज कर सकते हैं, निश वाइज ये चीजें वेरी कर रही होती हैं। 5 वर्ड्स कह दें, 7 वर्ड्स कह दें, 6 कह दें, 4 कह दें, लेकिन कोशिश करेंगे कि 5 से ऊपर कम से कम 5 वर्ड्स वाला हम कीवर्ड यहां पे लेंगे। कम से कम 7 कीवर्ड्स पर मुश्तमिल हो। अब मैं जब इसको यहां पे सर्च करता हूं, अब मुझे ये ऐसे कीवर्ड्स बताएगा जो कम से कम 7 वर्ड्स पे मुश्तमिल होंगे और ये होम डेकोर से मुतल्लिका ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स होंगे। अब यहां देखिएगा हमारे पास यहां पे क्या आ गया, और यहां पे देखिएगा बेस्ट मॉडर्न होम डेकोर एक्सेसरीज फॉर लिविंग रूम परचेज। अब यहां देखिए ये कीवर्ड है जो मुझे लग रहा है कि मैं इसको यूज करना चाहता हूं। मैं इस कीवर्ड को पकड़ूंगा, चाहे इसको आप गूगल पे सर्च कर लें। गूगल पे सर्च करने का बस ये मामला है कि वहां जो रिजल्ट्स आपके पास आएंगे उनके स्टैट्स फाइंड करने पड़ेंगे, उनको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ये कॉपी करना पड़ेगा। तो जो जिस टूल की मैं बात कर रहा था वो टूल बड़ा सिंपल है। मैं काम करता हूं, इस टूल की तरफ जाता हूं। इस टूल का नाम है लीडग्रैब और leadgrab.net। ये जरा ध्यान रखिएगा, leadgrab.net के नाम से ये टूल है। इसको आप बाय करना चाहते हैं अगर, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं इसका फॉर्म ऐड करवा दूंगा। आप उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, आप वहाँ पेमेंट का स्क्रीनशॉट लगाइएगा, तो ये टूल आपका परचेज इंशाल्लाह हो जाएगा। अभी आपने क्या करना है, यहाँ जो कीवर्ड आपने फाइंड किया था, आप सिंपली उसको यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करेंगे और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको ऐड का बटन दबाएंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्च का बटन दबाएंगे। तो ये टूल क्या करेगा, ये गूगल में यूएस के अंदर, इस पे जो लोकेशन बाय डिफॉल्ट लगी हुई है वो यूएस की है। तो यूएस के अंदर देखिएगा कि यूएस के अंदर इस कीवर्ड पे कौन सी साइट्स रैंक कर रही हैं। अगर मैं यहाँ देखूं सिलेक्ट ऑल पे क्लिक करूं तो मेरे पास 99 रिजल्ट्स इसने शो कर दिए हैं। अब ये रिजल्ट सारे के सारे मेरे इस्तेमाल के हैं कि नहीं है, मैं इसके काम करूंगा। यहाँ जो बड़ा अच्छा फीचर है जो कि मुझे बहुत पसंद है वो है जी इसका सेव टू गूगल शीट्स, और उससे पहले इसका जो और अच्छा फीचर है वो ये जी फाइंड एसईओ मैट्रिक्स। मैं इस पे क्लिक करूंगा। अब ये टूल क्या करेगा, इन तमाम साइट्स के जो एसईओ मैट्रिक्स हैं, डीए, पीए, टीएफ, सीएफ, आरडीज एटसेट्रा, ये कुछ बेसिक इसके जो एसईओ मैट्रिक्स हैं वो फाइंड करेगा। और जैसे ये मैट्रिक्स फैच हो जाएंगे उसके बाद मैं इसको गूगल शीट में जाके सेव कर लूंगा और वहां पे फिल्टर लगा के मैं अपने मतलब के जो लोग हैं मैं उनको यहाँ पे रख लूंगा और बाकियों को मैं डेल कर दूंगा। तो ये बड़ा आसान काम इसमें हो सकता है। और यहाँ पे अच्छी चीज़ क्या है जो मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ वेंडर्स फाइंड करने वाली वीडियो के अंदर, कि यहाँ पे आपके पास जो लिमिट है वो 10 कीवर्ड्स की है। यानी आप चैट जीपीटी से जो आपने 20 कीवर्ड निकाले थे वो 10 कीवर्ड पकड़े, यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करते हैं और उसके बाद बारी बारी एक पकड़े कॉपी करके पेस्ट करें। तो ये क्या करेगा, ये एक ही टाइम के अंदर 10 कीवर्ड्स को सर्च करके गूगल पे आपको रिजल्ट्स यहाँ पे शो कर देगा। अभी ये फिलहाल एसईओ स्टैट्स को फेच कर रहा है, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि बैकएंड से उसने टूल को यूज करना है और वहां से स्टैट्स को फेच करते हुए यहां पे उसने उसको पुट करना है। तो थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा और यहां पे स्टैट्स हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा जी, एसईओ मैट्रिक्स फाइंड करने से पहले एक चीज आपने करना नहीं भूलना, आपने सिलेक्ट ऑल का जो बटन है वो लाजमी क्लिक कर लेना ताकि इन तमाम साइट्स के जो एसईओ मैट्रिक्स हैं वो फाइंड हो जाएं, मतलब ये तमाम साइट्स सिलेक्ट हो जाएं। उसके बाद आपने क्लिक करना है फाइंड एसईओ मैट्रिक्स। जब हमने ये किया हमारे पास तमाम साइट्स के एसईओ मैट्रिक्स आ गए। यहाँ पे कुछ साइटें डेफिनेटली काफी हाई अथॉरिटी वाली होंगी। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक कीवर्ड के ऊपर हमें नॉर्मली 5 से 6 रिजल्ट्स मिलते हैं जो कि हमारे मतलब के होते हैं, लो अथॉरिटी वाले होते हैं, जिनको हम अप्रोच करते हैं एज अ क्लाइंट, उनको हम एक्वायर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मैनुअली अगर देखा जाए तो हमें गूगल पे एक एक पेज जाके चेक करना पड़ता है, काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है। लेकिन अब यहाँ पे जब इसको करते हैं और जब मैं इस पे क्लिक करूंगा सिलेक्ट ऑल करने के बाद मैं इसको करूंगा सेव टू गूगल शीट, और जैसे ही मैं इसको सेव टू गूगल शीट करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, ये कुछ ही देर में तमाम रिजल्ट्स मेरी शीट के अंदर चले जाएंगे। अब मैं अपनी शीट को ओपन करूंगा और हर कीवर्ड के ऊपर हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट्स आ जाएंगे, मतलब एक नया टैब बन जाएगा। अब देखिए ये रिजल्ट्स हमारे पास आ गए। मैं काम करूंगा, मैं पूरी रो को फर्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, मैं यहाँ फिल्टर का बटन अप्लाई करूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं डीए पे क्लिक करूंगा, इसे कर लूंगा सॉर्ट Z2A, और सॉर्ट Z2A करने के बाद मैं ऐसी साइटें पकड़ लूंगा जिनका जो डीए है वो 30 से कम है। मैं इन तमाम साइटों को पकड़ के मैं यहां से इनको डिलीट कर दूंगा और उसके बाद मैं इसको अब करूंगा डीए की बेस पे सॉर्ट A to Z। अब देखिए ये साइट हमारे पास आ गई हैं। कितनी साइट्स हैं? 23 वेबसाइट्स हैं जिनका डीए 12 से लेके 28 तक है, यानी 30 से कम डीए है। अब डीए 40 से कम वाली साइटें भी ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। अब यहां
जो हमें चीजें मिली हैं, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो क्या है कि यहाँ देखिएगा इनका डीए आ गया हमारे पास, अथॉरिटी कम है। इनकी रैंकिंग पोजीशन क्या है, हम इसे कह सकते हैं तुम फलां कीवर्ड के ऊपर तुम इतने नंबर पे रैंक कर रहे हो। अब तुम अगर 55 नंबर पे रैंक कर रहे हो तो तुम्हारी अगर अच्छी लिंक बिल्डिंग की जाए तो तुम इसी कीवर्ड के ऊपर टॉप 10 में भी रैंक कर सकते हो। तो ये रैंकिंग पोजीशन आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे इनका डीए आ जाता है, अथॉरिटी कम है। इसके अलावा यहाँ पे इनकी जो रेफरिंग डोमेन्स है वो भी साथ आ रही है। इसका मतलब क्या है कि इस बंदे ने, इस वेबसाइट ने जो जितनी वेबसाइट पे लिंक लगवाया है वो 282 वेबसाइट्स हैं। मैजिस्टिक के मुताबिक इस वेबसाइट ने 282 साइट्स पे लिंक लगवाया है। हम इसे कह सकते हैं कि तुम्हारी गेस्ट पोस्टिंग बड़ी कम हुई है। देखिए यहाँ जस्ट 57 है, यहाँ जस्ट 53 है, यहाँ जस्ट 43 है। अब इनको कह सकते हैं कि तुम्हारी जो आरडीज है बड़े कम है, तुम्हारी गेस्ट पोस्टिंग बड़ी कम हुई है। अगर तुम अच्छी गेस्ट पोस्टिंग करोगे तो तुम्हारी जो रैंकिंग पोजीशन है इस कीवर्ड पे वो 55 से टॉप 10 में भी आ सकती है और तुम भी बाकी स्टोर्स की तरह अच्छी खासी ट्रैफिक ले सकते हो। लिहाजा इन एसईओ मैट्रिक्स की बुनियाद के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, अगले तमाम लोगों को ईमेल्स कर सकते हैं। इन तमाम लोगों को हम बल्क में भी मेल्स कर सकते हैं और हर बंदे को उसके स्टैट्स बता के मेल कर सकते हैं। ये किस तरह कर सकते हैं इसके बारे में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो रिकॉर्ड करूंगा, वहां पे आप लाजमी देखिएगा कि किस तरीके से हम अपनी ईमेल्स करने वाला जो प्रोसेस है उसको भी जरा शॉर्ट कर सकते हैं और बल्क में मल्टीपल ईमेल्स कर सकते हैं। फिलहाल ये है कि ये तमाम साइटें आपके पास आ गई हैं, आपने जस्ट इनके कॉन्टैक्ट्स फाइंड करने हैं, उनको वेरीफाई करना है और वेरीफाई करने के बाद आपने इनको ईमेल्स करनी है और यहां से आपको फिर रिस्पॉन्स आने के चांसेस इंशाल्लाह काफी ज्यादा पैदा हो जाएंगे। तो रोजाना हमारी जो टारगेट होता है वो ये होता है कि हमने रोजाना कम से कम 100 वेबसाइट्स को हमने ईमेल करनी होती है और फिर हमारे पास महीने के अंदर 2 4 5 क्लाइंट्स आ जाते हैं। लेकिन ये 2 4 5 जो क्लाइंट्स होते हैं डेफिनेटली अच्छा खासा हमें रेवेन्यू जनरेट करके अक्सर दे देते हैं, बशर्त ये कि आप इन्हें जो साइटें प्रोवाइड कर रहे हैं वो साइटें उन्हें पसंद आ जाएं और वो उस पर इंटरेस्टेड हो। तो लिहाजा ये सारा प्रोसेस आपका बड़ा सिंपल हो जाता है। मैनुअल करने से काफी टाइम लगता है लेकिन इस टूल से काफी टाइम आपका सेव हो जाता है। मैं फिर से बताता चलूं, अगर आप इस टूल को बाय करना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर या फर्स्ट कमेंट के अंदर मैं इसका फॉर्म का लिंक ऐड करवा दूंगा। आप उस फॉर्म को फिल कीजिएगा, पेमेंट कीजिएगा और ये टूल आपका बाय हो जाएगा और इसको फिर आप अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आप अच्छे अंदाज से क्लाइंट्स को फाइंड कर सकेंगे, अच्छे अंदाज से उनको पिच कर सकेंगे। मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इन क्लाइंट्स को पिच कर सकते हैं, इन क्लाइंट्स को हमने किस तरीके से पिच करना है, उसमें क्या चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाजमी बात करेंगे। तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।